नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं IANS 24/7 का स्पेशल शो खास मुलाकात। खास मुलाकात में हमेशा कुछ खास हस्तियों से, कुछ विशेष शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते हैं। और आज जो खास शख्सियतें हमारे साथ बैठी हुई हैं वो बेहद ख़ास हैं। उसकी वजह ये है कि एक नया गाना जो कि आपने देखा होगा अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर या कहीं भी, जिसका नाम है धोखा। जी हाँ, जैसे आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं कि टीम धोखा इस वक्त हमारे साथ है और जाहिर तौर पे उनसे हम बातचीत करेंगे। धोखा ये एक नया गाना रिलीज़ हुआ है जिसको सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मिलियंस में इसके व्यूज़ जा चुके हैं। और इस बीच कौन खास हस्तियां हमारे साथ आज हैं, सबसे पहले उनसे इंट्रोडक्शन आपका कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस विशेष शो की खास मुलाकात। आज जो हमारे पहले खास मेहमान हैं वो हैं, कहते हैं कि नाचने का हुनर बचपन में सीख लो, ये ज़िंदगी वक्त बेवक्त खूब नचाती है। ये कहावत बेशक आपके लिए किसी काम की ना हो या हो किसी के लिए, लेकिन टीवी पर प्रसारित हुए रियलिटी शो डांस इंडिया डांस से घर घर में मशहूर हुए कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस की ज़िंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। डांस की धुन पर सबको नचाने वाले टेरेंस लुइस की ज़िंदगी ने भी उन्हें अपनी उंगलियों पर बेधड़क नचाया। टेरेंस लुइस की गिनती देश के मशहूर कोरियोग्राफर्स में भी होती है। टेरेंस आज फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। वो एक सफल कोरियोग्राफर होने के अलावा एक कंपनी के मालिक भी हैं जो कि डांस की ट्रेनिंग देती हैं। और टेरेंस के बारे में आपको क्या सुनना है, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। तो बिना देरी किए आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं। टेरेंस लुइस हमारे साथ है। टेरेंस जी, बहुत स्वागत है IANS 24/7 के स्टूडियो में। और लीड एक्टर की यदि बात करेंगे तो जो धोखा जो एक्चुअली सॉन्ग है उसमें लीड कैरेक्टर जो है टेरेंस ही निभा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको इस गाने की लीड एक्ट्रेस से भी मिलवा देते हैं जिनका नाम है प्रीत आनंद कौर। तो प्रीत आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रीत आनंद जी के बारे में भी बता दूं कि उन्होंने जहां पंजाबी फिल्मों में एज ए लीड एक्ट्रेस काम किया है, कई टीवी सीरियल्स, विज्ञापन और ना जाने क्या क्या, अभी उनसे ही सुनते हैं, देर नहीं करते। इसके अलावा बेहद दो खास शख्सियतें हमारे बीच हैं और वो हैं अमोल और अभिषेक जी। अमोल, अभिषेक जी पहले भी कई फिल्मों में आपको बता दें कि अपना म्यूज़िक दे चुके हैं, म्यूज़िक कंपोज कर चुके हैं। आने वाले वक्त में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ आपकी फेवरेट हीरोइंस के साथ भी वो बेहद कुछ खास नया लेकर आए। अभी हम उसको ओपन नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे और बात करेंगे धोखा के बारे में। टेरेंस जी, एक बार फिर से स्वागत है। और ये धोखा, इसके बारे में बताइए। ये गाना बेहद पसंद किया जा रहा है, क्या इसके पीछे की वजह? आप हैं, गाना है, म्यूजिक है, लिरिस्ट है, या क्या है? मैं कहूँगा म्यूज़िक इज़ द स्टार्ट एंड द फिनिश ऑफ एवरीथिंग। और ये जो धोखा का जो गाना है, बहुत सारे गाने लिखे हैं, चाहे बॉलीवुड फिल्म से साथ हो या इंडिपेंडेंट म्यूज़िक लेबल के साथ हो। धोखा एक सबके साथ हुआ है और बहुत सारे गाने हमने सुने भी हैं। तो ये गाना ऐसा अलग क्यों है? क्योंकि ये गाना कहीं नाराज़ है, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड जो है वो शादी के मंडप पे बैठकर उसने डिसीजन लिया है कि मुझसे नाता तोड़कर वो एक ख़ानदानी लड़के से शादी करने वाली है। और मैं एक सड़क छाप मवाली लड़का प्ले कर रहा हूँ ऐसा किरदार। और मज़े की बात ये है कि लेकिन ये सैड नंबर होने के बावजूद, दुख का मोमेंट होने के बावजूद, इट्स अ वेरी अपबीट टेम्पो सॉन्ग। तो मैं नाच रहा हूँ, गम में नाच रहा हूँ। तो ये पहली बार कोई दिखाई देगा कि एक इंसान जिसका ब्रेकअप हुआ है बहुत बुरी तरह से, वो उस शादी में गया है मारपीट करने के लिए, उसके माँ बाप से सवाल करने के लिए, लेकिन वहाँ पर हीरोइन ऑलरेडी मंडप पर बैठी है और वो बोलती है प्लीज़ तू निकल जाए यहाँ से। सो आई थिंक उसका दिल टूट जाता है और कहीं ना कहीं वो वहीं पर गाता है और अपना जो अंदर है, जो वो महसूस कर रहा है, वो ब्रेकअप वो बयां करता है। सो आई थिंक इट्स अ सॉन्ग ऑफ लेट गो, कि मतलब जाने दो। तो इसे ऐसे समझे कि कहते हैं कि प्रैक्टिकल हो जाइए। अब छोड़ दिया, किसी और के साथ बैठी हैं शादी के मंडप में, तो आजकल के लड़के छोड़ देते हैं, चलिए कोई नहीं, हम एंजॉय करते हैं। ये क्या उस तरह का है? या नहीं, दुख है और आप उसे बयां नहीं कर पा रहे हैं, या खुशी खुशी अपनी गर्लफ्रेंड को विदा करेंगे? नहीं, खुशी खुशी तो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर वो इतना खुशी खुशी होता तो फिर वो रिश्ता ही नहीं होता। तो आप उसमें कुछ लेकर आए थे कि हाँ मैं कुछ कर दूंगा? हाँ, मैं एक बेसबॉल बैट लेके आता हूँ ताकि मैं अपने गुंडे वाले दोस्तों के साथ आता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि वो वहीं पर बैठी और मुझे एक इशारे में बोलती कि तू प्लीज यहाँ से निकल जा, मुझे शादी करनी है इस इंसान से, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरी अहमियत ही नहीं है, क्योंकि मैं शायद मवाली हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो इट्स अ मैसेज ऑल्सो कि शायद वो बैड बॉय जो है ना,
लड़कियों को बैड बॉय बहुत पसंद है, यू नो, इश्क करने के लिए, लेकिन शादी करने के लिए दे वांट टू बी वेरी प्रैक्टिकल। और ये सच्चाई है, आज की सच्चाई है। वो जो पुराना रोमांस होता है ना कि बाबूजी मेरे यू नो लड़की बहुत अमीर है और बाप बोलता है कि तो आपके पास पैसे नहीं, यहाँ पे लड़की बोल रही है मुझे शादी नहीं करनी है आपसे। सो आई थिंक इन मेनी वेज इट इज द साइन ऑफ द टाइम्स। आज की तारीख की लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल है, एंड आई थिंक इन अ वे इट्स अ मैसेज ऑल्सो, क्योंकि एंड में उसको वो पूरा गाना गाता है अपना दुख, जो भी अंदर है, जो सेंटिमेंट है वो बयां करता है, और फिर भी वो शादी करके निकल जाती है, और फिर एक दूसरी लड़की आती है लेकिन उसके साथ जाता नहीं है, सिंपली बिकॉज वो एक सिंबॉलिज्म है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि जिसके साथ भी मैं रिश्ता बनाऊं वो मुझे इम्पोर्टेंस दे। तो दैट इज द मैसेज। इस गाने का मैसेज बहुत खूबसूरत है, हालांकि इसे लिया कैसे जाएगा ये देखने वाली बात होगी। जाहिर तौर पर प्रीत, पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और उस गाने में भी बहुत अच्छी लग रही हैं, दुल्हन बनी तो और भी प्रिटी लग रही हैं। कैसा लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ आके? मैं छत्तीसगढ़ आज पहली बार आई हूँ, वेरी फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे आके मतलब एक जो होता है ना, बहुत शांति सी, बहुत भागम भाग नहीं है। जैसे हम बॉम्बे रहते हैं तो एक भागम भाग सी होती है, ये करना ये करना ये करना। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे अब तक लगी है वो ये है कि बहुत शांत है, बहुत ठहराव है यहाँ पे, जो मैंने अब तक फील किया है। एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट दिस प्लेस आई गेस, जितना मैंने जाना है सुबह से अब तक, क्योंकि हम सुबह ही आए हैं। जी जी। तो आपको ये भी बता दें दर्शकों की ये टीम लगातार निकली हुई है प्रमोशन के लिए। इस टीम धोखा जो है वो सबसे पहले मुंबई, उसके बाद फिर जयपुर भी गए, पुणे भी गए, और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बैठे हुए हैं। इस वक्त INH 24/7 के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अब वो दो खास शख्सियतें जिनको मिलवाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो धमाल मचाने वाले हैं। आप दुख में हो या आप अपनी कोई फीलिंग शेयर करना चाहते हैं तो आप किसे चुनते हैं? आप चुनते हैं म्यूज़िक को। आप यदि किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो आपकी फीलिंग आप कैसे बयां करते हैं? आप उन गानों के ज़रिए फील करते हैं और सामने वाले को फील करवाते हैं। अमोल और अभिषेक से आपको मिलवा देते हैं, जो कि बेहद खास है, हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। इन्हीं ने ही धोखा के जो लिरिस्ट हैं वो लिरिसिस्ट भी हैं, इसके अलावा सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, सब कुछ हैं। कैसे कर पाते हैं इतना सारा, अमोल जी? जी नमस्कार सबसे पहले तो। और आपने अभी बहुत अच्छा बोला कि संगीतकार को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है और हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि उस पर हम खरे उतरें। जैसे कि मैं बात करूंगा हमारे गाने धोखे की, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंजिंग सॉन्ग था, क्योंकि ऐसा सॉन्ग आज तक कभी बॉलीवुड में आया नहीं है। बिकॉज यहाँ पे हम धोखा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसा गाना आज तक कभी किसी ने बनाया ही नहीं है, इस गाने का कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था हमारे लिए इस गाने को बनाना। लेकिन अभिषेक गाने लिखते हैं और हम दोनों कंपोज करते हैं, हम लोग साथ ही साथ में प्रोड्यूस भी करते हैं गाने को, और सब ने बहुत ही ज़्यादा उम्दा काम किया है और इस गाने में काम करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ठीक, अभिषेक जी, चूंकि आपने लिखा इसलिए ये सवाल मैं आपसे ही करूंगी। धोखा, ये जो अभी आपने थीम बताई, क्या इसलिए बताई क्योंकि आज के समय में ऐसा ही हो रहा है, लड़कियां प्यार किसी से करती हैं, शादी किसी और से करती हैं, मतलब प्रैक्टिकल हो ही जाते हैं। लड़के भी होते हैं आज के, नहीं लड़के और लड़कियां दोनों देती है ना, हाँ बराबर से देते हैं। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू अभिषेक जी। सो धोखा जब हम बना भी रहे थे, सो आइडिया ना जब वो रिलीज हो जाता है तो उसके बारे में बातें और भी डायमेंशंस में खुल जाती है, जो पहले हमने सोचा भी नहीं था, जो पहले हमारे डिस्कशन का पार्ट भी नहीं था। अब जब हम बैक थ्रू जाते हैं एंड वी हियर द सॉन्ग, तब हम ये सोचते हैं कि यार अगर आप सही से देखो ये गाना ना, ये इट्स जेंडर वाइज नहीं है। अब सेम गाने में टेरेंस सर को बिठा दो शादी के मंडप पे एंड लेट प्रीत डू द चीटिंग और दी धोखा। सो वो दोनों तरफ से है। आई मीन इट्स नॉट अ जेंडर बाइस, बट आई वुड ऑल्सो से बिकॉज आज की जनता और आज के लोग और आज का जनरेशन, इंक्लूडिंग आज जनरेशन, बहुत रिबिलियस है और दे वांट टू लिव इन द रियलिटी, सो दे विल बी प्रैक्टिकल। और मतलब ये समय बताएगा ये सही है या गलत है, पर आर मोटिवेशन फॉर द सॉन्ग वाज कि सबसे पहले हम हुक क्रैक करते हैं एज एन वी बोथ। हमारा सबसे पहला ध्यान ये रहता है कि द हुक शुड बी द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द सॉन्ग। तो हमें जब वो हुक मिल गया था कि प्यार में क्या क्या किया ओ जालिमा तुमने धोखा दिया, तो लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे लिए मैंने चांद तारे तोड़ लाया, मैं तुम्हारे लिए मैंने नसें काट दी, ये कर दी वो कर दी, पर तुमने क्या किया, तुमने तो धोखा दे दिया। तो ये था, दिस वाज द स्वीट आइडिया दैट वी हैड थॉट ऑफ एंड व्हेन इट इज रिलीजिंग, जब ये रिलीज हो रहा है। बेहद खूबसूरत लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना वो कर्णप्रिय वाली फीलिंग आ रही है। अमोल जी,
गाएंगे, सुनाएंगे, कुछ गुनगुनाएंगे धोखा के इस गीत को एक बार फिर से। मेरा दिल तोड़ के ना दिल दुखा के जा, हमें घर छोड़ के ना आशिकी रचा मेरे आशिक ने। प्यार में हाँ आशिक ने क्या क्या किया, ओ जालिमा तुमने धोखा दिया, छुप छुपा के दिल लगा के क्या क्या किया, ओ जालिमा तुमने धोखा दिया। अब जालिमा कह दिया मतलब आपने तो लड़कियों पे फिक्स कर दिया। अभी तो टेरेंस जी इसके खिलाफ थे, कह रहे थे लड़के भी देते हैं धोखा। मैं कह रहा था लड़कियां ही देती है धोखा। प्रीत आप एग्री कर रहे हैं इससे? नहीं, वो सिर्फ लड़कियां ही धोखा देती हैं, मैं इस बात से एडमिट नहीं करूंगी। जैसे कि अभी अभिषेक वो सिंह की जेंडर बायस हमें नहीं होना चाहिए। मतलब कहने मैं ये कहूँगी जो आजकल का दौर चल रहा है, हम किसी एक को पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि इतने % लोग लड़कियां धोखा देती हैं, उतने नहीं देते। सिचुएशन सबके साथ अलग होती है। कुछ सिचुएशंस में शायद लड़के धोखा दे जाते हैं, और अभी हमारे गाने की जो सिचुएशन है वो मैंने धोखा दिया है, तो वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। लड़के भी धोखा देते हैं, लड़कियां भी धोखा देती हैं, ऐसा लेकिन उनकी रीजंस अलग-अलग होती हैं। सिचुएशंस एंड रीजंस अलग होते चलिए हैं। ठीक है, ढेर सारे रीजन है इस पे, ढेर सारी बातें करने के लिए, लेकिन लिमिटेड टाइम हमारे पास। उस बीच जो एक महत्वपूर्ण सवाल है टेरेंस आपसे, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें, तो कभी सोचा है फिल्मों में आने के लिए भी इस तरह इतने सारे, मतलब आपको सिंगर के रूप में हमने देख लिया, डांसर के कोरियोग्राफर के रूप में तो हम जानते ही हैं, न सिर्फ इंडिया में विदेशों में भी आप ट्रेनिंग देते हैं, आपके चाहने वाले तो मत ही पूछिए। तो ऐसे में आने वाले समय में जो आपके फैंस हैं वो उम्मीद करें कि आप फिल्मों में भी नजर आएंगे। मैं चाहूँगा कि वो सिर्फ उम्मीद ना करें, मेरे लिए दुआ करें, और उनकी दुआ की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने मुझे स्वीकार किया है जिस रूप में मैं हूँ, एंड अगर उनकी दुआ लगी और मेरी किस्मत भी अगर चमकेगी तो आई वुड से कि अगर वो टाइम बहुत दूर नहीं है, अगर सही स्क्रिप्ट मिले, सही डायरेक्टर मिले और प्रोड्यूसर मिले, तो डेफिनेटली ऑफर्स तो आते हैं, लेकिन वो सही रोल जो आपको सूट करता है, ताकि जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टोरी है, वो लोगों के दिल में बसे, और एक सिर्फ एक महज एक फिल्म ना हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो, लेकिन उसमें एक सीख भी हो, वो ऐसी वाली फिल्म करना चाहूँगा। इस खूबसूरत गाने को दर्शकों को बता दें कि रोहित कुमार ने प्रोड्यूस किया है, जो कि प्रोड्यूसर्स की अभी बात हो रही थी। प्रीत, सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, या कहें कि वो एक ऐसा मोमेंट जो आपके दिल में बस गया हो या आप जिसे शेयर करना चाहते हो? जब हम ये गाना शूट कर रहे थे धोखा, एक्चुअली पूरे हमारे शूट के दौरान सेट पे या जो भी चीज़ें, मतलब शूट तक या शूट के बाद भी पोस्ट प्रोडक्शन पे जो एनवायरनमेंट था ना, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव था। मतलब कि आप बिलीव करेंगे कि हमारी जो एंटायर टीम है, चाहे वो हमारे प्रोड्यूसर रोहित जी हों, चाहे वो हमारे डायरेक्टर आशीष जी हों, हमारे कोरियोग्राफर प्रिंस, हम को एक्टर टेरेंस, मतलब किसी को भी ये नहीं था कि ऐसे ही करते हैं। मतलब सब ने ना इस गाने को, इस प्रोजेक्ट को इतना अपना माना है, इतना कि यार मतलब करना है, अपना बेस्ट देना है। तो आई थिंक वो सबसे अच्छी बात थी इस प्रोजेक्ट को लेके, जो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय करी, और सारे लोग अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। सो आई एंजॉयड अ लॉट, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जी, अमूल अभिषेक की ये जोड़ी कुछ और भी नया लाने वाली है फ्यूचर में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि ये तो चल पड़ा है, और जिस तरह से लगातार प्रमोशन इस वक्त चल रहा है, जाहिर तौर पे देखना कि आपने खुद भी नहीं सोचा होगा कि ये क्या होगा, चप्पर फाड़ के, क्या कहते हैं उसको टेरेंस जी? ये प्रश्न शायद अमोल अभिषेक के लिए, लेकिन मैं कहूँगा कि बस जब काम अच्छा होता है और गाना अच्छा होता है ना, तो देन एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इनटू प्लेस, और सही लोगों को अगर सही लोगों पे सही टाइम पे अगर आप रिलीज़ करते हो तो वो अच्छा ही होता है। एंड आई थिंक म्यूज़िक ऐसा है ना कि आप कोई भी बड़े स्टार को ले लो या कोई भी बड़ी चीज़ें करो, प्रोडक्शन वैल्यू, लेकिन अगर वो गाना जहन में नहीं उतर रहा है, तो आप कुछ भी जबरदस्ती करके कितना भी बड़ा स्टार लेकर आ जाओ, वो नहीं चलेगा। बिकॉज ऑडियंस इज वेरी सिंपल, कि अगर हमें गाना पसंद है, अगर कान में वो बस गया है ना, इट्स अ ईयरवर्म, देन इट्स फिनिश्ड, दैट्स ऑल, वो जुड़ा होना चाहिए, वो आज के समय से, वो हर किसी के फीलिंग से जुड़ा होना चाहिए। ये बहुत मुश्किल होता है म्यूजिक कंपोजर्स के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी-कभी वो लिरिक्स जो होते हैं बहुत, मतलब इतने बड़े-बड़े शब्द यूज करते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, कि डिक्शनरी खोल, शब्दकोश खोलना पड़ता है कि इसका अर्थ क्या है। सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, इट्स रिलेटेबल, और सबको बहुत पसंद आया धुन। ठीक, अमोल और अभिषेक जी, एक सवाल आप दोनों से है। आज के समय में ऐसे गीत बनते हैं, थोड़ी देर सुनते हैं या कहीं कुछ दिन सुनते हैं, उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलते। लेकिन जब हम खुद को सेलिब्रेट करना चाहते हैं या अपने दुख को बांटना चाहते हैं, आज भी हम 80s 90s, कुछ लोग तो 60-70 में पहुंच जाते हैं। ये चीज़ कैसे तोड़ेंगे आप लोग? सबसे बड़ी तो हमें ना एक चीज़ को माननी पड़ेगी कि हमारा ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है।
आप और हम भी ऑडियंस हैं, और हमें कोई भी कंटेंट, चाहे वो वेब सीरीज हो, फिल्म हो, म्यूजिक हो, कुछ भी अगर हम देखते हैं, देयर इज अ अटेंशन स्पैन जो हमारे दिमाग में 30 सेकंड, 15 सेकंड, 40 सेकंड, अगर वो हमें एंटरटेन कर पाया या वो हमें खींच पाया अपनी तरफ, तो हम सुनते हैं। पहले की फिल्मों में 8-8 गाने होते थे, 10-10 गाने होते थे, 3-3 अंतरे, 4-4 अंतरे, 12-12 मिनट के भी गाने होते थे। अब वो टाइम 3-3.5 मिनट तक हो गया है। एक अंतरा हम करते हैं, दूसरा अंतरा फिल्म वर्जन में रहता है और वो आता भी नहीं है। सो जो प्रॉब्लम है वो हम सबके बीच में कहीं ना कहीं अटेंशन स्पैन का है, क्योंकि हमारा अटेंशन शिफ्ट हो चुका है सोशल मीडिया पे और सारी चीज़ों पे। पहले इतने डायमेंशंस ही नहीं थे हमारे पास। तो अब हम एज अमोल अभिषेक, हम भी जब कोशिश करते हैं तो हमारा सबसे पहला थॉट वही रहता है कि यार उस 20 सेकेंड में हमें कुछ ऐसी चीज़ देनी है जो सामने वाला उसको और इंगेज, उसको कंज्यूम करे, ताकि वो मुझ पे एटलीस्ट और 40 मिनट, 40 सेकंड भरोसा करे। और जब वो 40 सेकंड मेरे पे भरोसा कर देगा मैम, आई विश एंड आई प्रे, मैं दुआ करता हूँ कि उसको गाना पसंद आए। और शब्द का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आजकल लोग ना बड़े वो हो गए हैं, मतलब उनको सब कुछ स्ट्रेट सुनना पसंद है। ऐसा नहीं पहले हम कहानी कहावतों में बोल देते थे ना, गानों में भी शायरिया कह दी, 2 फूलों को मिला दिया, समझ गए। ऐसा नहीं, अभी सब कुछ दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। ये भी एक चैलेंज है आज के समय में। चैलेंज, आप क्या करना चाहते हैं? इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं, सबसे बेस्ट आपको क्या लगता है और आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? कम से कम इस गाने के बाद, धोखे के इस गाने के बाद और इसके जिस तरह से पसंद किया जा रहा है, इसकी सफलता के बाद आप क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट? और डेफिनेटली मेरी एक्टिंग में काफ़ी रुचि रही है और काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स मैं सुन रहा हूँ, एंड अगर अच्छी एक स्क्रिप्ट मिल जाती है, एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू से यस टू। अगर मुझे लगता है कि वो कन्विंसिंग है, और देन आई विल डेफिनेटली लेट द वर्ल्ड नो। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बिकॉज यू नो खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फ़र्क होता है। तो इट्स बेस्ट कि जब वो हो जाएगा तब लोगों को पता भी चल जाएगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जो काम होता है वो बहुत दिक्कत आता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप कहीं ऑफिस में बैठे हो तो जो आप कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलेगा। तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी, तो आई वांट कि जब मेरा काम आएगा तब उस टाइम पे मैं बात करूँगा। लेकिन हाँ, मेरी नज़र उस टारगेट पे है जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ एज एन एक्टर, एज अ कोरियोग्राफर मैंने प्रूव करा है, एज अ जज मुझे बहुत खुशी मिलती है टू सिट ऑन द जजिंग चेयर एंड हेल्प हमारे जो बच्चे हैं, हमारे 130 करोड़ की जो आबादी है और हमारा देश डांस से भरा है, संगीत से भरा है। आई फील वेरी प्रिविलेज, और ये बनना चाहिए कि बहुत सारे रियलिटी शोज होने चाहिए ताकि हमारे बच्चों को वो मौके मिले, और एज अ जज आई वांट टू सपोर्ट देम, सो आई एम वेरी हैप्पी। टेरेंस, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, बेहद गंभीर भी है आज के विषय में। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अमोल अभिषेक यंग है, प्रीति यंग है, आपको देख रहे हैं, और Correct. उसे बनाए रखना। Absolutely. लेकिन आजकल लोग क्या है, शॉर्टकट अपना रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री में भी चलता है। फिर कई तरह के सवाल उठते हैं इंडस्ट्री में कि अपने अपने लोगों को, प्लस आप अपनी डांस रियलिटी शो की बात करी, लोग कहते हैं कि उसमें ड्रामा ज़्यादा होता है, उसमें उन लोगों को लेकर आते हैं जिनसे आपको टीआरपी मिलेगी। कितना सच है टेरेंस? तो मैं कहूँगा ये सच कम्प्लीटली नहीं है। इनफैक्ट अगर हमारे 12 कंटेस्टेंट्स होते हैं जो फाइनली सिलेक्ट होते हैं, सिर्फ 1 या 2 कहानी ऐसी होगी, बाकी के सब की कहानियाँ जो होता है हैज़ टू बी ऑन टैलेंट, बिकॉज सब इट्स एन एंटरटेनमेंट शो। सबको वो दुख भरा कहानी, वो सागा नहीं चाहिए, कि कोई इट्स अ रियलिटी टेलीविजन जहाँ पे उनको एंटरटेनमेंट करना है। तो जो हमारी चैनल जो बोलती है कि थोड़ा बहुत ऐसा कंटेस्टेंट को लेके आओ जो एकदम लाइट हो, जो एकदम हंसी मजाक में उड़ जाए, बिकॉज इतना सीरियस नहीं होना है इस चैनल शो में। हाँ। और वो जो एक बंदा या बंदी होगी, इट रिप्रेजेंट्स, क्योंकि हमारे घर में, हमारे देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं एंड दे रियली स्ट्रगल। ये भी सच्चाई है, वो जो कह रहे हैं वो झूठ नहीं है, वो भी एक सच है। लेकिन हम उस एक बंदे को ले सकते हैं या 2, उससे ज़्यादा हम लेते नहीं है। बट एट द सेम टाइम वो लड़का या लड़की जिसको लेते भी हैं, उसका टैलेंट हैज़ टू बी कमाल का। इट कैन नॉट बी कि वो बहुत कच्चा है या उसको कुछ नहीं आता है, पर उसकी कहानी बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि मतलब सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, ऐसा नहीं होता ना? स्क्रिप्टेड नहीं होता, बिकॉज कितना हमारे जो डांसर्स हैं ना, वो एक्टर्स नहीं, इनफैक्ट दे आर द वर्स्ट एक्टर्स। उनको अगर आप बोलो कि आप झूठ बोल दे, ये करो, वो बहुत पकड़े जाएंगे कैमरा पे। तो उनकी कहानी से ही जुड़ी हुई कुछ चीज़ें को शायद वो एग्जैजरेट करते हैं, बिकॉज टेलीविजन रिक्वायर्स अ लिटिल बिट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दिखाना है। बट अगर वो सत्य नहीं है, अगर वो अगर उसकी माँ या उसकी जो भी वो सच दिखा रहे हैं कि उसकी माँ इस हालात में है या उसके पिताजी नहीं है, यू कैन नॉट लाई, बिकॉज वो पकड़े जाएंगे। और टुडे टीवी इज लाइक, आजकल का जो माहौल चल रहा है, झूठ पकड़े जाता है। सो यू
you cannot play with this, so सोशल you have to be मीडिया very का careful. जमाना है और लोग हाँ, बहुत स्मार्ट भी हो गए हैं। बहुत स्मार्ट, पकड़े जाएंगे। प्रीत, चूंकि टैलेंट से जो सवाल पूछा है अभिषेक अमनोल में, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, और वो ये कि हमने किसी चीज़ को जनरलाइज नहीं किया है, करना भी नहीं चाहिए, आजकल सब कुछ सब कर रहे हैं। हाँ। प्रीत, एक लड़की होने के नाते और हर तरह की इंडस्ट्री में, चाहे खासतौर पर आप बॉलीवुड से हैं, मैं ये आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी कि आजकल लड़कियाँ छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो जाती हैं, सुसाइड एम हो रहा है, कितने अभी केसेस आए हैं बॉलीवुड में जो कि हमको झकझोर देते हैं अंदर तक, और ऐसी कई लड़कियां हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में असफल होने के बाद ऐसा करती हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? स्ट्रगल है, स्ट्रगल करना पड़ेगा इस सत्य के साथ। कहूँगी स्ट्रगल है, बिल्कुल है, एंड स्ट्रगल इज़ रियल। वो दिखावटी नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने बोला कि आजकल जो यंग जनरेशन है वो बहुत जल्दी छोटे छोटे रिजेक्शंस मिलते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनसे वो उनकी तो ज़िंदगी ख़त्म होती है, उसके साथ साथ वो ये नहीं सोचते कि उनके परिवार पे जो उनके परिवार पे पीछे रह गए हैं परिवार में, उनके ऊपर कितना प्रॉब्लम आएगा या क्या असर पड़ सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी लोग प्रॉब्लम्स आती हैं, डेफिनेटली आती हैं, मेरी लाइफ में भी आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, स्ट्रगल्स भी आते हैं, लेकिन मैं किसी भी स्ट्रगल या प्रॉब्लम को इतना बड़ा नहीं समझ सकती कि वो आपको आपकी जान लेने पे या कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर कर दे। डेफिनेटली कुछ बातें हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकते या हम अपने सिबलिंग्स के साथ नहीं शेयर कर सकते, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सबकी लाइफ में होता है। आपको कई मोमेंट पे बहुत लो फील होता है या कुछ होता है, बट उस मोमेंट पे आपको किसी के साथ उसको शेयर ज़रूर करना चाहिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ सॉल्यूशन फॉर दैट। चलिए ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियस हो गया, बहुत ज़्यादा समाज है ना, ऐसे नहीं, अभी आप लोग सब मजाक कर रहा था कि लड़कियां नहीं, ठीक है, अब आप उसको जो है ठीक करते रहिए, लेकिन हमने समझ गए, लेकिन नहीं ठीक है, ठीक है। वैसे भी अब आपने गाने में जालिमा ही कहा है, तो जालिमा तो लड़की के लिए जालिम थोड़ी कहा है, तो अब कोई एक नया ऐसे धोखे के बाद लगेगा जिसमें जालिम के बारे में भी लिखा हो अच्छा खासा, तो हम समझेंगे। जब हम गाने लिख रहे थे ना, देयर वाज एन ऑप्शन कि जालिमा को मेहरमा भी कर सकते थे, पर जालिमा बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब मैं किसी से शिद्दत से मोहब्बत करता हूं तो मुझे उससे मोहब्बत और उससे हेट करने का इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, वो हक मुझे इक्वल मिलना चाहिए। अच्छा, ये जालिमा शब्द में प्यार भी और नफरत भी है एक्चुअली, है ना? जब हमको बहुत किसी पे प्यार है तभी बोलते हैं तुम बहुत जालिम हो, तो वो अच्छा भी लगता है, राइट? एक बार फिर से पूरी टीम अभी जिस तरह से गुनगुना रही थी ना, मजा आ गया था, वाकई में दर्शकों का टेंशन मिला था। मैं एक बार फिर से चाहूंगी, फिर से, और इस बार जोरदार तरीके से, जो एक अच्छा अंतरा धोखे में है उसके साथ। हूर वाला आंखों की भूल वाला दिल था जो चूर वाला, वाह भाई वाह भाई वाह, हो गई मशहूर यहाँ आशिकों की नूर यहाँ, सबने सब चूर यहाँ, वाह भाई वाह भाई वाह। मेरा दिल तोड़ के ना दिल दुखा के जा, हमें घर छोड़ के ना आशिकी रचा, मेरे आशिक ने प्यार में हाँ आशिक ने क्या क्या किया, ओ जालिमा तुमने धोखा दिया, छुप छुपा के दिल लगा के क्या क्या किया, ओ जालिमा तुमने धोखा दिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और आप लोगों ने इतना सारा अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू, और दर्शकों को बहुत सारा प्यार आपकी तरफ से मिलता रहे इसी उम्मीद के साथ। और दर्शकों, ये जो मैसेज है ना खूबसूरत, जिसको अमोल अभिषेक बता रहे थे, इसको जहन में उतार लीजिए। आजकल बी प्रैक्टिकल का ज़माना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इमोशंस को आप कचरे के डब्बे में डाल दें। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कृष्ण को भी राधा मिली नहीं थी, इसलिए ये सोचना समझना ज़रूरी है कि कोई नहीं मिला है तो ज़िंदगी ख़त्म कर दें, या तो उसकी या तो अपनी। ऐसा मत कीजिए और सिर्फ एंटरटेन कीजिए, यही हमारा भी मकसद था। बहुत शुक्रिया धोखा की टीम, हमारे साथ आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसी के साथ दर्शकों, मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।